दोस्तों आज की मेरी ये वीडियो किसी फैक्ट्स पर नहीं बल्कि एक सच्ची एक रियल हॉन्टेड स्टोरी पर बेस्ड है। ये एक भूतिया कहानी है। ये कहानी है राजस्थान के भरतपुर में स्थित एक कारखाने की, जहां एक भूत ने कर्मचारी बनकर वर्कर बनकर 1 महीने की ड्यूटी की थी। क्या आप मान सकते हैं दोस्तों? लेकिन जब बाद में कारखाने के मालिक को इस बात का, इस अद्भुत घटना का पता चला तो कारखाने का मालिक भौंचक्का रह गया। अब मन में ये सवाल उठता है कि ये भूत कौन था? उस भूत ने एम्प्लॉय बनकर काम करने के लिए भरतपुर की इसी फैक्ट्री को क्यों चुना था? उस भूत का इस फैक्ट्री से क्या संबंध था, क्या कनेक्शन था? क्या इस फैक्ट्री पर पहले से ही भूत का साया था? दरअसल लोग बताते हैं कि फैक्ट्री के मालिक ने उस भूत को सैलरी भी दी थी। इस कहानी में हम जानेंगे कि वो किस तरह है। मतलब इस कारखाने की अविश्वसनीय भूत की कहानी जिस किसी ने भी सुनी उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। दोस्तों लोग बाग फैक्ट्री की भूतिया कहानी को सुनकर एक बार इस फैक्ट्री को जरूर देखने आते हैं। उन्होंने वहां काम कर रहे बहुत सारे वर्करों से पूछा भी, तो उन्होंने बहुत ही हैरत अंगेज जवाब दिया। उन्होंने कहा कि भूत ने जब इस फैक्ट्री में काम किया तो काम करने के दौरान उसका दूसरे वर्कर्स के साथ व्यवहार बहुत ही ज्यादा अच्छा था। उसने किसी को भी चोट या नुकसान नहीं पहुंचाया था। अब आते हैं इसकी मेन कहानी पर। दरअसल ये वो टाइम था जब कोरोना वायरस अपनी चरम सीमा पर था। हर इंसान इस कोरोना वायरस की चपेट में आ ही रहा था, लेकिन कोरोना वायरस किसी न किसी को अपनी चपेट में आसानी से ले लेता था। राजस्थान के भरतपुर की फैक्ट्री में एक विशाल जायसवाल नाम का एक आदमी काम करता था। यहाँ पर मैंने नाम चेंज कर दिया दोस्तों, सेफ्टी रीजन की वजह से। सो नाम मैं यहाँ पर विशाल जायसवाल ही रखूंगा। सो आगे बढ़ते हैं। फैक्ट्री के कर्मचारी विशाल जायसवाल का व्यवहार फैक्ट्री के मालिक को ही नहीं बल्कि फैक्ट्री में काम करने वाले हर इंसान को, हर वर्कर्स को पसंद आता था। लेकिन अल्टीमेटली लॉकडाउन घोषित हुआ और फैक्ट्रियां बंद हो गई। सारा कामकाज ठप हो गया। 2-3 महीने तो फैक्ट्रियों ने अपने कर्मचारियों को घर बैठे वेतन भी दिया, सैलरी भी दी, लेकिन बिना काम के फैक्ट्री में ऐसा कितने दिन चलता? इसलिए अब फैक्ट्रियों ने अपने कर्मचारियों को सैलरी देना भी बंद कर दिया था। इससे विशाल जायसवाल जो भरतपुर में उस फैक्ट्री में कर्मचारी थे, लॉकडाउन के दौरान फैक्ट्री द्वारा वेतन ना दिए जाने की वजह से मायूस रहने लगे। वो प्रभु से, भगवान से प्रार्थना करते थे कि जल्द से जल्द ये लॉकडाउन खत्म हो जाए ताकि वो वापस से ड्यूटी पर लौट सके। दोस्तों ये संक्रमण, ये वायरस बढ़ता ही जा रहा था और इस वजह से लॉकडाउन रुकने का नाम नहीं ले रहा था। लॉकडाउन भी बढ़ता जा रहा था। इसी बीच एक बहुत ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी। दरअसल फैक्ट्री में काम करने वाले विशाल जायसवाल कोरोना वायरस की वजह से पीड़ित हो गए और बहुत कोशिशों के बावजूद भी उन्हें बचाया नहीं जा सका। विशाल जायसवाल की फैक्ट्री में ये बात पहुंचा दी गई कि उनके यहाँ काम करने वाले वर्कर विशाल जायसवाल की मौत हो चुकी है। विशाल जायसवाल के परिवार में उनकी पत्नी थी और 2 छोटे छोटे बच्चे थे। अब विशाल जायसवाल की मौत के बाद उनके घर का खर्चा चलना बहुत ज्यादा मुश्किल था। लॉकडाउन जैसे तैसे समाप्त हुआ। फैक्ट्रियों को फिर से चलाने का आदेश हो गया। राजस्थान के भरतपुर की वो फैक्ट्री भी स्टार्ट हो गई जिसमें विशाल जायसवाल काम करता था। एक दिन फैक्ट्री के मालिक क्या देखते हैं कि ऑफिस में उनके सामने विशाल जायसवाल खुद खड़ा हुआ है, साक्षात खड़ा हुआ है। फैक्ट्री के मालिक ने जब विशाल जायसवाल को देखा तो वो बहुत ज्यादा चौंक उठे। उन्होंने विशाल जायसवाल से कहा कि तुम्हारी तो मौत हो गई थी ना, ये खबर मेरे पास आई थी, तो तुम यहां कैसे? फैक्ट्री के मालिक के इस क्वेश्चन पर विशाल जायसवाल मुस्कुरा उठा और बोला कि आपके साथ किसी ने मजाक किया होगा। विशाल जायसवाल ने कहा कि फैक्ट्री खुल गई है, मैं काम पर आ गया हूं। इस बात पर फैक्ट्री मालिक बोले कि तुम बहुत ज्यादा मेहनती कर्मचारी हो, मेहनती वर्कर हो, इसलिए हमारी फैक्ट्री के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा ही खुले हैं, तुम आज से ही ड्यूटी पर लग जाओ। विशाल जायसवाल फैक्ट्री में वापस से काम करने लगा, लेकिन साथ में काम करने वाले कुछ वर्कर्स ने, कुछ कर्मचारियों ने अजीब एक्सपीरियंस अनुभव महसूस किए। दरअसल विशाल जायसवाल का नेचर थोड़ा बदल गया था। वो मशीन पर काम करते करते अचानक से गायब हो जाता था और बहुत बड़ा आश्चर्य लगता था जब सब लोग इस चीज को देखते थे। वो अपनी सीट पर काम करता करता पता नहीं कहाँ गायब हो जाता था एकदम से, फिर दोबारा वापस आ जाता था थोड़ी देर बाद। जब उससे उसके वर्कर्स पूछते तो वो बोलता कि थोड़ा चहलकदमी करने बाहर, थोड़ा घूमने बाहर चला गया था मैं। लेकिन
उनके जो वर्कर्स थे, उसके साथ में काम करने वाले जो को वर्कर्स थे, उनको लग रहा था कि विशाल जायसवाल झूठ बोल रहा है, क्योंकि उन्हें चलने की आहट भी सुनाई नहीं देती थी जब विशाल जायसवाल जाता था। विशाल जायसवाल ओवर टाइम करने लगा था, वो दिन रात काम करता था। एक बार विशाल से उसके फैक्ट्री के मालिक ने पूछा कि तुम दिन रात फैक्ट्री में काम करते हो, तो ऐसे में सोते कब? फैक्ट्री के मालिक के इस क्वेश्चन पर विशाल जायसवाल हंसकर कहता है कि हमारे मुकद्दर में सोना कहाँ है मालिक। विशाल जायसवाल का जो मालिक होता है वो इस बात को समझ तो नहीं पाता है और वहां से चला जाता है। उस रात फैक्ट्री के लगभग सारे एम्प्लॉय घर जा चुके होते हैं। एक रात विशाल जायसवाल ओवर टाइम कर रहा था कि फैक्ट्री का चौकीदार किसी काम से अंदर आ गया। उसने देखा कि विशाल जायसवाल जिस सीट पर बैठता है वहां एक जीर्ण शीर्ण अवस्था में कोई अजनबी सा आदमी बैठा नजर आ रहा था। उसे देखकर फैक्ट्री का चौकीदार बहुत तेजी से चिल्लाता हुआ घबराकर बाहर की तरफ भागता है और फैक्ट्री के मालिक को अंदर लेकर आता है। फैक्ट्री का मालिक जब चौकीदार के साथ अंदर आता है तो क्या देखता है कि विशाल तो अपनी सीट पर चुपचाप बैठा काम कर रहा है। ये देखकर फैक्ट्री के मालिक चौकीदार को बहुत ज्यादा डांटता है। वो कहता है कि तुमसे कहा है ना कि ऐसी फालतू की बातें क्यों करते हो, क्या नशा करने लगे हो? वो अपने चौकीदार को बहुत ज्यादा डांटता है। इस पर अब चौकीदार सोचता है कि शायद ये उसकी आंखों का भ्रम होगा। अब जैसे तैसे टाइम गुजरता है। फैक्ट्री में 1 महीना हो जाता है विशाल जायसवाल को काम करते करते। फैक्ट्री में 1 महीना काम करने के बाद विशाल जायसवाल फैक्ट्री आना बंद कर देता है। वो अपनी सैलरी भी नहीं लेता है, मतलब सैलरी भी नहीं ले जाता है। फैक्ट्री का जो मालिक होता है वो विशाल से मोबाइल से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन उससे कांटेक्ट नहीं हो पाता है। तब फैक्ट्री का मालिक सोचता है कि शायद विशाल बीमार वगैरह हो गया होगा, इसलिए फैक्ट्री नहीं आ पा रहा होगा। इसलिए वो सोचता है कि घर जाकर उसका हालचाल भी पूछ लूंगा और उसका जो पेमेंट है वो भी उसको कर दूंगा। तो वो विशाल जायसवाल के घर पहुंचता है, लेकिन घर जाकर उसे जो कुछ पता चलता है उसे जानने के बाद फैक्ट्री का मालिक पसीना पसीना हो जाता है। दरअसल विशाल जायसवाल के घर जाकर पता चलता है कि उसकी मौत तो 3 महीने पहले ही हो चुकी है। फैक्ट्री का मालिक विशाल जायसवाल की पत्नी की बातों पर विश्वास ही नहीं कर पा रहा होता है। फैक्ट्री के मालिक ने विशाल जायसवाल की पत्नी को जब बताया कि उनके पति पिछले 1 महीने से फैक्ट्री में काम कर रहे थे, तो वो आश्चर्य में पड़ गई। वो फैक्ट्री का जो मालिक होता है वो सोच रहा था कि विशाल जायसवाल के रूप में उनकी फैक्ट्री में काम कर कौन रहा था अगर विशाल मर चुका था तो। अब उन्होंने मन ही मन सोचा कि हो ना हो ये विशाल जायसवाल का भूत ही होगा, उसकी आत्मा ही होगी। वो अंदर तक सोचकर हिल जाता है। विशाल जायसवाल की जो पत्नी होती है वो भी बहुत ज़्यादा भावुक हो जाती है। दरअसल वो कुछ दिनों पहले ही अपने बच्चों से बोल रही होती है कि काश हमारे पास 40-50 हज़ार रुपये होते तो हम भी छोटी सी दुकान डाल लेते हैं। शायद ये बात विशाल जायसवाल की आत्मा ने सुन ली होगी, क्योंकि उसके 1 महीने की जो सैलरी थी वो 25,000 होती है और वो डे नाइट काम कर रहा था। इस वजह से उसको 1 महीने की सैलरी 50,000 रुपये के रूप में मिली। अब उसका जो विशाल जायसवाल का जो मालिक होता है वो उसकी पत्नी से कहता है कि कुछ भी हो, लेकिन उन्होंने हमारी फैक्ट्री में काम तो किया ही था और वो भी डे नाइट किया था, तो मैं उनका जो भी श्रम है, उनकी जो भी मेहनत है वो तो आपको दूंगा ही। तो वो उनकी पत्नी के हाथ में 50,000 रुपये पकड़ा देता है। उनके परिवार वाले बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि उनके पति ने जाते जाते भी अपने परिवार वालों के लिए आगे के लिए रास्ता सही कर दिया। बहुत ज़्यादा हार्ट टचिंग इमोशनल स्टोरी है दोस्तों ये स्टोरी एक रियल घटना पे बेस्ड स्टोरी है। मैं इस स्टोरी के ज़रिए कोई अंधविश्वास फैलाना नहीं चाहता, लेकिन जो सोर्सेस से मुझे ये स्टोरी प्राप्त हुई है, मुझे मिली है, तो मैंने आपको ये एज इट इज़ शेयर की है। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन आई होप ये कहानी, ये स्टोरी, ये एक सच्ची कहानी आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। ऐसे ही अच्छे वीडियोस, अच्छे फैक्ट्स देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलूंगा जल्द से जल्द आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।